हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल डैशिंग एक्सप्लेन पे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, झोंग गोल्डन शॉर्ट सेक में आ गया था, जहाँ पे अल्टीमेट ब्लिट्जगैंग के डुआन चेंगहोंग को मारने के बदले उनके जितने भी प्रॉपर्टी है उनमें से झोंग को 40% हिस्से के साथ साथ कुछ मार्शल आर्ट्स के किताबें भी दिया जाएगा, मतलब मिलेगा। और सेक मास्टर की बातों से हमें पता चलता है अल्टीमेट ब्लिट्जगैंग बहुत ही पुराने जमाना का गैंग है, जहाँ पे शायद एंशिएंट टाइम के कुछ रेयर सीक्रेट बुक भी मिल सकता है। तो सेक मास्टर झोंग को सभी मार्शल आर्ट की किताबें देखने के लिए दे दिया था। अब आगे तो दोस्तों, हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होता है और हम देखते हैं जैसे ही झोंग किताब छूने लगता है वैसे ही सिस्टम में नोटिफिकेशन आना भी स्टार्ट हो जाता है कि प्लैटिनम ग्रेड के स्पिरिचुअल स्किल डिटेक्ट किया गया है, जिसे हम इन्वेंट्री में कॉपी कर रहे हैं। और ऐसे ही करके सिस्टम गोल्डन ग्रेड के और कुछ सिल्वर ग्रेड के बुक कॉपी करने लगता है और कॉपी करते करते पूरे 100 स्पिरिचुअल स्किल कॉपी कर लेता है, जिससे झोंग को रिवॉर्ड के तौर पे ईस्टर स्पिरिट ग्रेड के स्पिरिचुअल स्किल हेवनली शॉर्ट एस्ट्रल क्यूआई टेक्निक मिलता है। और सिस्टम इतना स्किल कॉपी करने के बाद भी नहीं रुकता, लगातार एक के बाद एक स्किल कॉपी करते ही जा रहे हैं, कभी गोल्डन ग्रेड के तो कभी सिल्वर ग्रेड के स्किल। और दोस्तों, अगर किसी को कौन सा स्किल के नाम जानना है तो तुम लोग पॉज करके ब्रैकेट में देख सकते हो। तो अब आता है स्टोरी लाइन में, जहाँ पे सिस्टम लगातार स्पिरिचुअल स्किल कॉपी करते ही जा रहे थे, तो तभी उसमें से एक होली स्पिरिट ग्रेड के टेक्निक मिलता है, जिसके बारे में सिस्टम हमें बताता है पहली बार सिस्टम ने होली स्पिरिट ग्रेड की टेक्निक कॉपी कर रहा है, जिस वजह से झोंग को रिवॉर्ड के तौर पे डाडाओ टेक्निक के तीनों स्क्रॉल ही दिया जाता है और साथ साथ मॉर्फिन डैनपिल के फॉर्मूला और एक एंशिएंट एलिक्सर भी दिया जाता है, जिसे रिफाइन करके कोई भी साइड इफेक्ट के बिना ही झोंग ह्यूमन हुईल स्टेज से ब्रेक थ्रू करके अर्थ हुईल स्टेज में जा सकता है। और होली स्पिरिट ग्रेड के टेक्निक देख के तो झोंग एकदम से हैरान हो चुका था। तो सिस्टम उस होली स्पिरिट ग्रेड के टेक्निक के बारे में कहता है, ये टेक्निक असल में स्पिरिट डेवोरिंग टेक्निक है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट से स्पिरिचुअल एनर्जी सॉलो करके किसी भी कल्टिवेटरों के लेवल ब्रेक थ्रू करने में मदद करता है, जो ज्यादातर स्पिरिचुअल क्रिस्टल एनर्जी सॉलो करने में ही मदद करता है। लेकिन इस टेक्निक के एक डिसएडवांटेज भी है, और वो है कि ये सिर्फ 10 सालों के कल्टिवेटर ही इस टेक्निक को परफॉर्म कर सकता है, ना कि उससे ज्यादा के ऊपर वाले कल्टिवेटर। तो एक चीज सुनते ही झोंग एकदम से टूट सा जाता है, क्योंकि उसके उम्र 10 से ज्यादा होता है, जिस वजह से वो इस टेक्निक को यूज नहीं कर पाएगा। क्यों गॉड, आप ऐसा मेरे साथ क्यों करते हो? तभी सिस्टम एक और टेक्निक डिटेक्ट करते हुए बताता है कि ये टेक्निक असल में स्पिरिचुअल एनर्जी गैदरिंग फॉर्मेशन है, और इस फॉर्मेशन का यूज करके कोई भी कल्टिवेटर एक नॉर्मल प्लेस को स्पिरिचुअल एनर्जी से भर के एक होली कल्टिवेशन प्लेस में बदल सकता है। और इस फॉर्मेशन को बनाने के लिए सिर्फ स्पिरिचुअल क्रिस्टल का ही आवश्यकता पड़ता है, और फ्यूचर में जाके वो प्लेस एक स्पिरिचुअल क्रिस्टल भेन में भी बदल सकता है। तो ये सुनते ही झोंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, जो कहता है अगर ऐसा हो सकता है तो फिर मेरे पास तो अभी बहुत सारी स्पिरिचुअल क्रिस्टल है। तो वो मनी मन ये सब सोच ही रहा था कि तभी पीछे से मिस यूटिंग आके कहती है, मिस्टर झोंग देखिए मुझे क्या मिला। तो झोंग उसके पास आके कहता है, अरे मिस यूटिंग क्या हुआ, क्या मिला आपको? तो मिस यूटिंग झोंग को 40% सिल्वर टेल्स और एक रेड सनस्टोन जो लेने के बाद झोंग कहता है, मिस यूटिंग अभी मुझे यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि मुझे ना वापस जाके एक इम्पोर्टेंट काम भी करना है। तो वो भी कहती है, ठीक है मिस्टर झोंग। तो झोंग वहाँ से निकल जाता है। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है किंगफेंग माउंटेन के मेडिसिन फील्ड में, जहाँ पे झोंग बहुत सारे मेडिसिन एलिक्सर अपने भट्टी में डाल के पील बनाना स्टार्ट कर देता है। तो उसे पील बनाते बनाते रात हो जाता है, तब जाके उसके पील बनके तैयार हो जाता है, और वो एक पील लेके खा भी लेता है, और खाने के साथ साथ ही उसके एक लेवल ब्रेक थ्रू भी हो जाता है, जो पहले ह्यूमन ह्यूमन स्टेज के 4th लेवल में था, और अब ब्रेक थ्रू होने के बाद वो 5th लेवल पे आ जाता है। और एक होते हुए देख के वो तुरंत लालचियों की तरह भट्टी के सभी पील्स एक साथ ही खाने लगता है, जिससे वो एक ही रात में एक के बाद एक लेवल अप करते हुए अगली स्टेज जो कि अर्थ हुईल स्टेज में पहुंच जाता है। मतलब क्या ही बोलूं यार, अगर कोई दूसरा साइड कैरेक्टर ऐसा करता तो वो अब तक भगवान का प्यारा हो जाता। कहते हैं ना सस्ता नशा। लगता है इस मंगा के राइटर इस सीन को बनाते वक्त कुछ फालतू के विदेशी नशा करके ही बनाया था। फिर भी जो भी हो, हमें तो सिर्फ स्टोरी लाइन में क्या क्या होता है वही देखना है। तो आप पाते हैं सुबह सुबह के टाइम पे, जहाँ पे हम देखते हैं अर्थ हुईल स्टेज पे जाने के बाद झोंग बहुत ही खुश हो चुका था,
जो सोचता है अब तो मैं अर्थ व्हील स्टेज पे आ चुका हूँ, लेकिन मुझे इस अर्थ व्हील स्टेज के पावर चेक करना है। अब मैं ये पावर कैसे चेक करूँ यार। तो वो यही सब चीजें सोच ही रहा था कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देता है, जहाँ पे कोई आदमी शायद किसी एक लड़की को गलियाते हुए रुकने के लिए कह रहा था। तो ये सुनते ही झोंग मनी मन सोचता है लगता है मुझे अपना पावर चेक करने के जरिया मिल चुका है। तो हम माउंटेन के दूसरी साइड में मिस यूटिंग के पीछे कुछ लुटेरों को देख पाते हैं, जो कि उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहा होता है और लगभग पकड़ने ही वाला होता है कि तभी मिस यूटिंग उन लुटेरों के लीडर के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन वो कमीना अटैक डॉज करते ही मिस यूटिंग के शॉट पे अपना सिंगल रोवर्ड फिंगर टेक्निक से अटैक करके उस शॉट को तोड़ देता है और सीधा मिस यूटिंग के बड़े बड़े खरबूजे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, जो देखते ही मिस यूटिंग डॉज करने की कोशिश करता है। लेकिन वो कमीना तो मिस यूटिंग के बड़े बड़े खरबूजे ना पकड़ के उसके प्रेशर पॉइंट पे अपने फिंगर से प्रेस करता है, जिससे उसके मेरिडियन भी ब्लॉक हो जाता है और वो हिल नहीं पा रहा होता है। जो देख के तो वो सभी लुटेरे बहुत ही खुश हो चुका था। तो तभी पीछे से झोंग आके कहता है, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, क्या गुंडा बनोगे रे तुम लोग। एक अकेली मासूम सी अबला नारी को छेड़ के कैसे तुम लोग अपने आप को गुंडा कह सकते हो। तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड टेपरी खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आ जाएगा, तो चिंता मत करना।